मिलाने के लिए दिया जा रहा है। तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम, खुली रही आँखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। अरे सुर तो मिला लेने दीजिए। जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। कोई दीवाना कहता है। हेलो नेहा जी, हेलो। कोई समझता है। हेलो नेहा जी, हम सुर मिला लें। ये वक्त सुर मिलाने के लिए दिया जा रहा है। मेहरबानी। ये तो फिल्म नहीं है, ये ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर था। ऑडियंस को बोरिंग ना लगे, ये वक्त सुर मिलाने के लिए दिया है। सुनने से नहीं मतलब हम लोग भी सुनना है थोड़ा बैलेंस करके इसको बढ़ाइए। पूरा गोल हुआ है, गोल कीजिए इसको, गोल करिए, पूरा गोल हो गया। ये बात कम करिए, ये बात कम करिए, थोड़ा सा कम करिए। हेलो हेलो म्यूजिशियन को मॉनिटर में थोड़ा सा कम करिए, होगा तो करिए। हेलो 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 बढ़ाओ यार। हेलो 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 सुर नहीं मिला है वैसे। चलो जितना भी वक्त दिया जाए सुर मिलेगा मिलेगा। आप डी पे बजाना। हेलो चीच, हेलो हेलो, इसमें बेस कम करे भैया। तो आइए भाई, कॉमेडी भाई का हुक्म हुआ है कि डुएट पढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आ तो कभी तो काम यार, कभी तो काम यार, जज्बाए एहसास आ जाए। हेलो नेहा जी, एक आशिक फरमाते हैं कि कभी तो कामयाब जज्बाए एहसास आ जाए और ये जालिम घबरा के खुद ब खुद मेरे पास आ जाए। फूलों से पूछिए ना खारों से पूछिए, गुलशन में क्यों खिला है बहारों से पूछिए। फूलों से पूछिए ना खारों से पूछिए, गुलशन में क्यों खिला है बहारों से पूछिए। कैसी वो तीर थे जो दिल से गुजर गए, अरे दिल की नहीं नजर के इशारों से पूछिए। लेकिन किशोर कुमार बनना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि वही गा सकते हैं हर स्केल पर। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। कहना है दिल निकल कर सीने से गिर पड़ा है सजदे में, दिल निकल कर सीने से गिर पड़ा है सजदे में। अरे जाने उसने क्या देखा दिलरुबा की सूरत में, क्या बात। जाने उसने मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगते हैं उफ दर्द बड़ा होता है। डी हजारों मंजिलें होंगी, बाबा मेरे किशोर कुमार। क्या हुआ आवाज नहीं आती है, क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। इरशाद हो। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हो कहाँ होंगे। आहा, लेकिन बड़ा अच्छा मिसरा पढ़ रही थी मैं, खराब कर दिया सबने खराब कर दिया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हेलो हेलो, लाओ मेरे गोद में लाओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनियों को बादल या आसमां समझता है। आहा, मीनिंग दूसरा है। तू मुझसे दूर कैसी है ये मैं जानती हूँ, या तो तेरा दिल जानता है या मेरा दिल जानता है। क्या बात। ताइए क्या बात है।
अब आप लोग किस टाइप का सुनना पसंद करते हैं पहले बताइए, क्योंकि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। उस टाइप का आप बता दो। आपने बोला किस टाइप का, उस टाइप का सुनो। आज तुम में दम नहीं है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? क्या अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अजी सादगी में भी कयामत की अदा होती है। हेलो नेहा जी, ये जो इतना मेकअप किस लिए लगाया आपने? किसी के लिए तो होगा। इंसान जब सज संवरता है, घर से निकलता है, तो किसी के लिए तो होता ही है भाई। जहाँ तक मैं जानता हूँ जरूरत तक ख्वाहिश माफ है, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे ही वो खूबसूरत है, मेकअप को कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब इतने लगाने का जरूरत है। हेलो, मतला दो दो मेरी झोली में मतला दो। क्या दूं? मतला दो। क्या दूं? बताइए कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अजी सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अरे तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कि कितनों की कज़ा होती है? तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। कहना है कि मच्छर लड़की को पाप होगा, मच्छर लड़की को पाप होगा, और तू भी किसी दिन एक हसीन लड़की की बाप होगा। अरे पकड़ा जाएगा महशर की मैदान में जब नेकी और बदी का नाप होगा। क्या बात है, क्या बात है। पहले फेफड़ा भी निकाल दो। हाँ जी। नहीं, पहले एक बात क्लियर करे, बोलेंगे कौन? नेहा जी बोलेंगे या बगल वाला बोलेंगे? सब बोलेंगे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चाचा बोलिए। चाचा अरे बोलिए ना। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। मुझे करना ही नहीं है भरोसा। झोपड़ी महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भाईजान जहर चाहिए क्या? झोपड़ी महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। क्या कीमत लड़कपन में किए गए वादों की, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। लेकिन कहना है कि भरोसा उस पे रख, सांसों की डोरी कैसे टूटेगी? भरोसा उस पे रख, सांसों की डोरी कैसे टूटेगी? छतें महफूज हो जिसकी, हवेली कैसे टूटेगी? लड़कपन में किए वादे बदर मिलजुल के दोनों ने, अंगूठी हो अगर सच्ची तो मंगनी कैसे टूटेगी? बड़ा मुश्किल है ये काम। एक तो किसी फनकार को इज्जत देना बहुत बड़ी बात है, जाहिल लोग ही होते हैं। खैर स्केल दो है भाईजान, आप लोग खैर कुछ लोग तो समझेंगे भी, लेकिन समझदार लोग भी हैं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तुम हमेशा मुझे डी दिखाते रहना और मैं तुम्हें बाद में जहर दूंगी।
किसी दिन रुलाएगा ये मंजर मुझको, वो मिला भी तो किसी और का होकर मुझको। भाईजान बस इतना एहसास तबाही के लिए काफी है, उसने जाते हुए नहीं देखा मुड़कर मुझको, उसने जाते हुए नहीं देखा मुड़कर मुझको, लेकिन आहा ये गजल है न गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। बहुत अच्छे। मेरे सीने में सिर्फ हो, मेरे सीने में सिर्फ शोल है, मेरी आंखों सिर्फ पानी है। आओ बैठो हमारी पहलू में पनाह ले लो, मेरे जलते हुई आँखों पे पनाह ले लो। ऐ मेरे प्यार के हमनशी, होठ क्यों कांपते हैं जरा ये तो बता, कि वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी को मिला, उड़ा दिए परिंदे पे शजर पे बैठे हुए मेरे महबूब। हाँ लेकिन दूसरी बात कि तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने जहर बाद में दूंगी, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसे कहते थे नाएंगे मगर, कि दिल ने इस तरह पुकारा तुम्हें आना ही पड़ा। तो आइए मैं एक बात इनको कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कहे तो, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने अभी कह के गए थे कि ये एक स्केल में गाना गाना, मतलब मेरे स्केल में वो गाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इन्होंने कहा कि मुझे किशोर कुमार बनना पड़ेगा। सही बात है, तो बने क्यों नहीं? बने क्यों? किशोर कुमार ही तो बने हुए हैं, या तो हम लोग 2 स्केल में गा रहे हैं ना, तो आप मेरे स्केल में तो नहीं आई। आप मेरे स्केल में आई, आपको ए मुबारक हो, मुझे मेरा डी मुबारक है। तो फिर किशोर कुमार काहे बनने चले भाई? जब आपको मेरे स्केल में आना ही नहीं है तो किशोर कुमार किस बात में? और एक बात इन्होंने, मैं सुना हूं कि नेहा नाज इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और माशाल्लाह अच्छी गाती भी है। मैं भी इनका फैन हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं इनको भी सुन लेता हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है सुनना। तो एक बात कहना चाहूंगा, मैंने सुना है कि जो सीनियर होते हैं वो इंटरनेशनल वगैरह जो आर्टिस्ट, बड़े बड़े लेवल के जो बैनर वाला आर्टिस्ट होते हैं, उनका लहजा मैंने देखा है। इनकी जैसा नहीं, जो अपने से मतलब थोड़ा हटके हो, उसको बेवकूफ कहना या ऐसे कुछ कहना। इन्होंने अभी क्या कह के गया मुझे? जाहिल। नहीं, आपको नहीं कहा मैंने। नहीं कहा? कसम खा के बोलो नहीं कहा? कसम खा के, आपकी सर की कसम नहीं कहा। मेरी सर की कसम। और एक बात भाई, और एक बात, अरे यार भोगल ठीक करो यार। आपकी आंखों की कसम नहीं कहा मैंने आपको। अब सुनिए, ये जाहिल
ये आप लोग डिसाइड करना कि जाहिल कौन है। पहले महफिल में बैठ के ये अदब की बात कर रही थी, अभी इतने लोगों के सामने बैठ के ये सब करवाने के लिए नहीं बुलाया है। डुएट सुनाओ जो कमेटी ने फरमाया है। जब मैं बोल रहा हूँ तो इनको चुप करने निकालने के लिए कमेटी इतना पैसा खर्चा नहीं किया है कि तुम सिद्धू भाई खुन्नूस निकालो है। कॉमेडी भाई कौन है, हाथ उठाए, नहीं तो मैं गाना बंद कर दूंगा भाई। डुएट गाओ मतला गाओ। जब मैं बोलूंगा इनको चुप रहना पड़ेगा। ये खुन्नूस तो निकालने उनको के लिए बोलो, नहीं बुलाया उनको है। चुप करने बोलो। नहीं बुलाया है ये सब निकालने के लिए। नहीं, जब जाहिल बोला है तो मैं उनका जाहिलियत जो करके गई है पहले आके स्टेज में बैठ जिनको के बोला है वो समझ जाएंगे, आपको जाहिल नहीं बोला। स्टेज में वो बैठ के बोलती है कि खेला हवे, शर्म करो, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो ये ना। तो ममता दीदी की वर्ड है। नहीं, फिर ममता दीदी तो से हमको क्या लेना देना। पहले महफिल में बैठे, आप लोग बताए भाई, हाथ ऊपर करके बताए। तो ममता दीदी भी आप पहले बताए ये महफिल किसका है, मुसलमानों की है, और यहाँ पे कौन बैठे, हाथ ऊपर करके बैठा है। तुम यही करने आए हो मुझे पता है। एक मिनट, तुम यही करने आए हो मुझे पता है। नहीं, जब इन्होंने मुझे जाहिल कहा, ये तो ममता दीदी की वर्ड है यार। अरे कोई भी हो, सकता है। कोई भी हो, पहले हम अपने ऑडियंस से सलाम दुआ करेंगे। तो मैं भी गलत हूँ, है ना। ये तो ममता दीदी की वर्डिंग है, खेला होवे। ये तो कोई सीरियस बात नहीं, ये हंसी मजाक की बात है ना भाई। ये कोई सीरियस बात तो है नहीं। तो यहाँ पे खुन्नूस निकालने के लिए नहीं बुलवाया है। नहीं, बात ये नहीं है। पहले मेरा बोलना पूरा होने दीजिए, तब तक आप मेहरबानी चुप रहिए। अगर मैं इनको एक बात कहने से जाहिल हो सकता हूँ तो आप सोचिए ये क्या है जो महफिल में बैठ के ना सलाम, ना दुआ, ना अल्लाह, ना नबी, डायरेक्ट बोल रही है खेला होवे। सलाम नहीं दिया था मैंने, वाह। ऐसे ही लोग जवाब दिया, वाह। तौबा, ऐसे ही लोग जवाब दिया, वाह। सब कह रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट गाने में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। कि ओ दीवानी, हेलो नेहा जी, इधर देखे इधर। यार डुएट आप लोग मेरे साथ गवा रहे हो इनको, लेकिन ये फोन में लगे हैं। या तो इससे फोन छीन लो, या तो इससे फोन छीन लो, या तो डुएट मत गवाओ। लगता तुम्हारी तरफ देखने में, या तो फोन छीन लो या तो डुएट गाना बंद करवाओ। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी तरफ देखने में। तो क्यों आई हो यार, किसको देखने आई हो भाई? इतना बता दे कि इस रात में यहाँ का दूल्हा कौन और दुल्हन कौन है, इतना बता दे बस। आप लोग बताए, आप लोग हाथ उठा के बताए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताए। मैं मरना जाऊं उससे पहले। तो भाई आए क्यों जब मुझे देखना ही नहीं है? तो मुझे जहर दे दो, मैं तुम्हें देने वाली थी, मुझे जहर दे दो। हम लोग बाराती बन जाएंगे। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, एटम बम है तेरी जवानी। क्यों? और बाली है, और बाली है, नेहा बाली है तेरी उमरिया। क्यों? और ढूंढ ले कोई सवरिया। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी। बाली है, अज बाली है तेरी उमरिया। ढूंढ ले कोई सवरिया।
लेकिन एक शेर बोले दादा। ऑपरेटर साहब मेहरबानी होगी भाई आपका, मेरे साथ ऐसा ना करो आप। क्या फेकन नाम बोलने में गलती हो जाए, आपने 200 दिया ना, 2000 देकर नाम को सही करवा लीजिएगा। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। और घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन ले नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी। और घड़ी तुमको मेरी याद बहुत हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन लेने नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी। एक बात तो मुझ में है दादा सुनबेन, बचपन से ही एक बात तो मैंने मुझ में देखी है, लोग दूसरों में खुन्नुस निकालते हैं, अगर अपने ऊपर देखते तो फरिश्ते बन गए होते। ये शायरों के कलाम है ये। तो मैंने अपने ऊपर तो एक बात देखी है कि मैं सेंटिमेंटल बहुत हूँ। खुदा कसम अगर किसी से दिल ना लगे, नजर भी ना मिलाऊं, मैं बहुत सेंटिमेंटल हूं मैं। क्या कहना है सुने, मोहब्बत बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए। चुप रहो, रिश्ते छोटी सीन, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, यानी कि काटा घाये जी सेफ्टी हो जाए तो वो আমি दुश्मনের হাত থেকে দাওয়া লাগাবো না। जी जी बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कम जर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। क्या बात। और जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है। क्या जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, क्योंकि ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। और आपने सुनी कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। इतने नफरत भरे से काम मत लीजिए, इश्क फर्ज है मंसूबी तो नहीं। आप कितनों ही खूबसूरत हो, आप माशूक को हमारा नबी तो नहीं। ये शेर था। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का। बाबा শিখিয়েছেন যে কিছু যদি ভুল হয় বাড়িতে এসে সেটা প্র্যাকটিস করো, কিন্তু তুমি যদি দেখো যে অন্য বেশি পারছে তোমার থেকে, তাকে ক্ষতি করে জেতা এটা কোনো কামাল নেই। प्रैक्टिस করে যেত। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, अरे किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। मैं मतला खोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुन्नुस निकालना नहीं आता। कि ओ दीवाने ओ मस्ताने, ओ दीवाने ओ मस्ताने, एटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया। आशा कॉम्पिटिशन तुम्हारे साथ करेंगे। ओ दीवाने ओ मस्ताने, एटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, देखना कभी
तोड़ूंगी तेरी कमरिया आइए उधर से लेके तोड़ोगी। हेलो हेलो रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। हेलो 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 भैया वोकल बढ़ाओ। बढ़ाते रहिए ऊपर वाला आपको बढ़ा देगा। हेलो चीक हेलो और थोड़ा मेन वोकल बढ़ाइए। हेलो चीक हेलो हेलो चीक बढ़ा दीजिए भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हेलो चीक रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन मेरा कहना है रोशनी चांद से होती है, बताया चांदनी रात हो। देखिए हाँ उधर पैसा दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन हमसे जब आप सुनते रहिए। हाँ रोशनी चांद से होती है, रोशनी सितारों से होती है, बताया चांदनी रात हो। मोहब्बत हजारों से कर सकती है अगर वो रंडी जात हो। हाँ हाँ अभी इन्होंने कहा कि जिससे दिल न लगे मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। अच्छी बात है माशाल्लाह, ये यकीदा मरते दम तक जिंदा रहे। और एक बात इन्होंने ये भी कहा है कि खुद पे अगर ध्यान देती तो क्या परी ना कुछ बन जाती, ऐसे कुछ बोल रही थी। फरिश्ता हेलो इधर देखो, इधर देखो। हेलो यार देखने बोलो। हेलो जी हिलो हिलो हिलो। हेलो नेहा जी। अब भाई देखेंगे नहीं तो इस टाइप का मैं गाना नहीं गाऊंगा। इसके बाद मैं डुएट खत्म करता हूँ, अपना अपना गाओगे यार, तुम अपना गाओ मैं अपना। लेकिन कहना है गुनाह ना बन कातिल ना बन नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखिए, एक बार अपने महबूब के तरफ देख। गुनाह ना बन कातिल ना बन नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखी, कम से कम एक बार इधर देख। तुमको अगर निगाह से गिरने की शौक है तो इतनी सी बात है, जरा मगरूर बन के देख। क्या गुरूर। अभी ये कह रही थी कि शबाब तलाश कर अपने हार जाने की, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनका जो ये घमंड है, ये गुरूर, अहंकार जिसको बोला जाता है, खूबसूरती का, इसे 4 मिसरा कहना चाहूंगा कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना, गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना,
बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। हेलो जी, कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। अजी मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुझे तो जिंदा, इनके जैसे दुश्मन के लिए खाली मैं जिंदा हूं और कुछ नहीं। मेरा काम है इनका इलाज करना, किसी और का नहीं, मुझे और कोई मकसद ही नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान खूबसूरती पर इतना इतराती है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, दूसरे को देख मतलब पसंद ही नहीं करती देखना, तो गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। अरे सुन, जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, इनके दिमाग में यह गैस किसी ने भरा कि तुम इतना खूबसूरत हो डार्लिंग, तुम किसी की तरफ मत देखना। तो ये मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा। इन्होंने जो कहा कि मैं किसी दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये चार मिसरा जरूर कहूंगा कि जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, हेलो नेहा जी, जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, वही बादलों के कुएं में तुझे एक दिन गिरा देगा। और तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, और यही ख्याल तुझे इंसान बना देगा। गदर अमिया तेरी जवानी, गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलका रात की रानी, गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलका रात की रानी, आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरों से अपने जुल्फे हटा ले, आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरे से अपने जुल्फे हटा ले, और चेहरे से अपने जुल्फ हटा ले। रायगंज की, अरे रायगंज की गोरी गुजरिया। हेलो नेहा जी, कितना मगरूर है, देखो मैं बार बार उसको बुला रहा हूँ, लोग इंसानियत के नाते भी एक बार देख लेते हैं। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं होते भाई, उसमें भी दाग होता है। बात आओ, कोई बात होता ही है कि आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरे से अपने उनको हटा ले, और रायगंज की, और रायगंज की गोरी गुजरिया, और
और बन जा मेरी दुल्हनिया। हमारे कमेटी भाई से 250 रुपया दिया हमको, नवाजा है। सीटी को कैप्चर करो ना, 250 रुपीज से सीटी को कैप्चर करो। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अच्छा लोगों नहीं लग को। रहा है, सीटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमें अच्छा लग रहा है। और बीच बीच में थोड़ा चाय भी पिला दीजिए हम लोगों को। सुनिए पानी एकदम खामोश। हेलो आप लोग गांव का नाम हेलो हेलो धर्मपुर चौकी, धर्मपुर चौकी মানিক চক এসে আমি ওটাই ভেবে এসেছি। কমিটি দাদা আপনার সঙ্গে যখন ফোনে কথা হয়েছিল আমার, আপনি বলেছিলেন যে নেহানাজ এবং সেকেন্ড পার্টি শুনবা দাদা যে কোনো বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না। রেন্ডি কোন কথাটা ভালো কথা এটা বলে দেখাও। তুমি বলেছিলে যে বলতে দিবা না। এই রেন্ডি কথাটা কি ভালো দাদা? भाई मोहब्बत की बात। चुप उधर से चुप। कौन बोल रहा है? अगर तुम बोलते ना चप्पल से मारती। इतना मेरे बाप ने सिखाया है। मेरे पार्टी में कोई रेंडी बोल ही नहीं सकता है। बोल के दिखाओ। चप्पल से मारूंगी, चप्पल से उतार के अभी मारूंगी। नौज बिल्ला। ये सही है रेंडी बोलना। माँ बहन भी बैठी है, उन माँ से हम आए हुए हैं, तो माँ बहन जहाँ पे बैठी है वहाँ इज्जत की बात भी होनी चाहिए। मेरे पापा ने अगर कव्वाली सिखाया है तो आवारागिरी नहीं सिखाया है। तो रेंडी अगर अच्छा हो तो अच्छा है भाई, अच्छा है, क्योंकि रेंडी के जो बंगाली मीनिंग है वो सबको पता है ना। तो यहाँ के लोग अगर उससे सुनने में मजा आता है यहाँ की कमेटी के, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने घटिया लोग मुझे मिलेंगे और ये आखिरी प्रोग्राम है माशाल्लाह इनके साथ, क्योंकि मैं सबको ब्लैकलिस्ट में धीरे धीरे डाल चुकी हूँ। ये अल्लाह का करम है और सबसे करम तो मेरे बाप की है कि मेरे बाप ने मुझे, अगर मैं लड़का भी होता तो अपने पार्टी से ना खुद ना अपने साजिंदे वालों से रेंडी बुलवाती। बोल के दिखाओ मेरे पार्टी में कभी रेंडी। चप्पल से मारेंगे हम इसे। नहीं बोलेंगे हम लोग कभी। इतनी अगर कोई काम सीख कर अगर कमा रहे हो ना, तो ये अल्लाह की भी मर्जी होती है। हम लोग आए हैं बिना पैसों के नहीं आए हैं। ये अगर शौक भी है तो बाद में प्रोफेशनल बन चुकी है हम लोगों की। इतने घटिया लोग हमें मिलेंगे। माज अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, तू देख रहा है अल्लाह। लाहौल बिला कुव्वत, लानत है ऐसे लोगों पर यार, लानत है कि यार यहाँ पे कंपटीशन भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि दायरे के अंदर होगा ना, मोहब्बत खुलूस वाली बात होगी। यहाँ पे रेंडी फेंडी अगर कोई बोला जाए तो उनके खानदान कैसे होते हैं ये पता चलता है। अच्छा छोड़िए, बजाओ। प्रोफेशनल बनाया जाए तो अगर उस काम की इज्जत नहीं करोगे, अल्लाह ताला कभी इज्जत नहीं देगा आपको।
भाईजान ग्रेजुएशन किया है मैंने उर्दू सीखा है, इंग्लिश भी सीखा है, सब कुछ सीखा है मैंने, मेरे बाप ने सिखाया है। एक टाइम पर आदिल भाई तुम्हें याद होगा 4-5 तारीख में इन्होंने बोल दिया था कि चाय पिलवाइए, मैंने उन्हें साइड में कहा था कि ये माइक पे बोलने वाली बात नहीं है जी, नहीं। तो हमारे खानदान कैसा होगा ये पता ही चलता है आपको। मैंने इनको मना करी थी कि ये चाय पिलाने वाली बात माइक पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे लोगों के साथ बचपन से ही, मैं छोटी जब थी ना तो मुझे बुजुर्ग लोगों के साथ उठाया बैठा गया है, वो खुलूस दिमाग में बैठ गई है मेरी। आइए, जो जैसा है वो उसकी औकात दिखाई देता है। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती अगर ये वर्डिंग ना सुनने मिलती मुझे। इतना घटिया मिला, इतना घटिया, लानत है ऐसे लोगों पर। भाई मैं तो बोलना नहीं चाहता था। क्या बोलोगे, आवाज ही नहीं है, माइक ही नहीं है। माइक वाले ऐसा कर रखा है कि कुछ बोलने का दिल नहीं। बोलो, तुम बोलो, आज बोलो, आज बोलो। जैसे कि नेहानाज कह रही थी, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। भाई इसका सीधी सी जवाब था कि रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। जी जी जी। रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। अरे भाई मोहब्बत अगर एक से होती तो हजारों का क्या होता। क्या जरूरत थी तुमको रंडी और फंडी बोलने का। आदिल भाई परमानेंटली तुमको रखेंगे। लेकिन आइए, शायर लिखते हैं कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा। मुबारक हो भाई नौकरी पर। चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा। और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा। नर्म सोफे पे सोई हुई थी, बाल खोले कोई हसीन, मेरा अंदर का फरिश्ता खुदकुशी करने लगा। जरूरी है, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। बोलना ही पड़ेगा कि ये उधर से आप लोगों ने सुना, माशाअल्लाह, अल्लाह ने ऐसी ताजीम और ऐसी अकीदत दी है कि दिल जिसको ना चाहे मरते दम तक उसको पलट कर ना देखो। जी जी। कव्वाली की दुनिया को छोड़कर ग्रेजुएशन भी किया है मैंने, तो बता दो क्या कहना है। बड़े ही शान से रहते थे जिसमें कभी लोग उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। जी जी। अरे बहुत गुरूर है तुझे अपनी दौलत पर, इस गुरूर ने कितनों को मार डाला है। और आपने उधर से सुनी कि बहुत गुरूर है इसे। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको देखने में दिलचस्पी हो। बताइए। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको दिलचस्पी हो मुझे। जहर दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेना। हाँ, क्या कहना है सुनेंगे। ये कलाम है वैसे टीना साहिबा का, और माशाअल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है सोनू, उनके बेटे। इसीलिए जिनका कलाम लिया जाए तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लाजिम बन जाता है, फर्ज बन जाता है, नफिल नहीं फर्ज। सुनो क्या कहना है।
किसकी सुनाओ आज कहानी, किसकी सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगे पानी, थोड़ी देर में मांगे पानी, किसकी सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगेगा पानी। बदतर अंबिया मुझको बुलाए, बदतर अंबिया मुझको बुलाए, देख के मुझको लाल बहाए, खोटी है इसकी नजरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, ऐसे ओ लहरों से खेलते मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या मजाक है ये? उधर गोली जा रहा है, इधर अभी टर्न खत्म नहीं हुई है। बर्दाश्त करो मिठू भाई। लहरों से खेलते रहे दरिया, लहरों से खेलते रहे दरिया, लहरों से खेलते रहे दरिया, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, हाय तुझसे बिछड़ के फिर कोई तुझको नहीं मिला। किसकी सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगेगा पानी। गद्दर अंबिया मुझको बुलाए, गद्दर अंबिया मुझको बुलाए, देख के मुझको लाल बहाए, खोटी है इसकी नजरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया, रह रह के बैठ जा रहा है बाबू। हाँ देखिए, हेलो हेलो
थोड़ा बना दी। हाँ ये हुई ना बात, क्या बात है, बहुत अच्छा भैया ऐसे रहने। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा सीटी को पकड़ के रखिएगा, देखिएगा किसमें सीटी है। हाँ हेलो, हाँ बहुत अच्छा। अब अपना सफाई दीजिए। देखिए अभी अभी बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, शायद आप लोग भूल जाते होंगे, लेकिन मैं भूलने वाला नहीं। उधर बगल वाले बताए, ये भी बताई कि रंडी कहना कोई अच्छी बात नहीं है। बात सही है, मैं भी कह रहा हूं। पहले बात सुनो, काहे कि मैं भी मुसलमान हूं, कोई जानवर नहीं हूं। और बगल वाले हमको समझा रहे थे, मशवरा दे रहे थे। देखिए अच्छी बात मैं कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। हाँ हाँ पहले सुन लीजिए। तो बगल वाले बताए, बगल वाले ने कहा कि रोशनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, होती मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा जी। तो इसका मतलब बताइए, आप लोग बताइए क्या आप ये तो बता रहे हो कि मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। सवाल और जवाब ऐसे नहीं होते हैं बाबू, सबका ठेका ले लो। सवाल जवाब का कोई माने है, उसका भी माना बताएंगे, आने दो। तो मैं पूछ रहा हूं, बता दो, तुम मुसलमान हो तो बताओ सही, क्या मुसलमान का तुझ में पहचान है? किसका बंदा है तू, किसकी उम्मत बता, किस पैगंबर पर रखता तू ईमान है? मोम दिल है मुसलमान या संग है? कैसे होते हैं मोमिन का क्या रंग है? आज बताना होगा। मोम दिल है, जरूर बताएंगे। मोम दिल है मुसलमान या संग है? कैसे होते हैं मोमिन का क्या रंग है? कितने दरवाजे हैं जिस्म में बरमला, कौन वजीर है कौन सुल्तान है? भैया और एक बात कहना जरूरी है, लहजा चालू रखे। आपको लगता है कि इनके साथ मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी है, ऐसा लगता है? हाथ उठा के बोलिए भाई। जब उनके हक में बोल रहे थे बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आप लोग, नहीं ना? तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये बस आप लोगों को खुशी देने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे उसे लेके अपना घर भी नहीं जाना है और उसे बेचना भी नहीं है और उससे मोहब्बत भी नहीं करना है। आपके साथ हम भी हैं कंवल साहब। और वैसे तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आप अभी चुप करें, आप अभी चुप करें कंवल साहब। ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि इलेक्शन के जमाने में गलत वोट देते हैं, अब मर्द को छोड़ के औरत को नोट देते हैं। यही बात है। मैं इन पे भी आऊंगा, मैं इन पे भी आऊंगा, लेकिन पहले बताए मैं जो कर रहा हूँ बस थोड़ा बहुत एंजॉय, ताकि आप लोगों की एंजॉय हो जाए। क्योंकि आज की रात इतना खर्च किया आप लोगों ने, इतने मेहनत से माँ बहन सब बैठे हैं, आपको थोड़ा बहुत खुशी मिल जाए, इसी में मेरी खुशी है। इसको लेके मुझे घर में जाना नहीं है, और ये उतनी कीमती भी है नहीं जो अलमारी में इसको सजा के रखूं, सड़ जाएगी। अरे जोर से ताली बजाओ जालिमो, हद करते हो यार। अगर अच्छा लगे तो जोर से ताली बजा करो ताकि हौसला अफजाई हो। आपको लगता है इनको मैं ले जाकर कहीं रखूंगा म्यूजियम में, मर जाएगी। अगर कांच उसके अंदर डाल दिया तो मर जाएंगे। मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हैं। तो इन्होंने जो ये अभी अल्फाज कहा इन्होंने कि इनके साथ मेरा लास्ट प्रोग्राम है, हो सकता है भाई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है।
देखो मेरी अम्मी सलामत रख के मौला इनको, इनके जानिब से 10 रुपए आया, शुक्रगुजार हूं मैं इनका। इन्होंने अभी कहा कि इनके साथ मेरा लास्ट प्रोग्राम, इसके बाद कुछ होना ही नहीं है। चलिए मैं एक बात करता हूं आपसे, एक कहना चाहता हूं। देखो भाई मैं लॉजिक में बात करता हूं हमेशा। इन्होंने पहले ही झूठ बोला, जाहिल कहा, फिर बोला कि मैंने नहीं बोला। चलो वो कसम खाई भी तो मेरी, अपनी नहीं खाई। चलो ये झूठों की पहचान है। तो आइए इनका जो कहना था कि ये लास्ट प्रोग्राम, तो इनका जो गुरूर में वो पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इन्होंने भी कहा कि इनके साथ लास्ट प्रोग्राम, क्योंकि ये आप जानते हैं नेहा नाज इंटरनेशनल कवाला है और माशाल्लाह कैप्टन में भी गा चुकी है, ये अफ्रीका कैप्टन में भी गा चुकी है। तो आइए मैं एक सिर्फ मिसरा पेश करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ। ये तो आप लोगों की मेहरबानी जो मुझे यहाँ खींच लाई, आप लोगों की मोहब्बत। तो सच में मैं नेहा नाज के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो मिसरा मैं बोलूंगा इसको जहन में रखना आप लोग कि सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा अरे लेकिन तुम लोग मैं किसी कब्र में सो जाऊंगा लेकिन तुम लोग। छोटा आदमी है भाई, दुनिया में कहीं गुजारा नहीं है। ए भाई गौर से सुने। हेलो भैया हेलो। अरे झगड़ा मत करो यार, नेहा जी सामने बैठे हैं, तुम झगड़ा कर रहे हो। बताओ ऐसे माहौल बार बार थोड़ी ना मिलेगा, उनको देखो यार ताकि माहौल अच्छा हो। कि सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्र में सो जाऊंगा लेकिन तुम लोग। अरे नेहा जी तुम कार वाले हो, तुम्हें रास्ता मिलना मुश्किल है। अभी बोल रही थी ना इंटरनेशनल कवाला, इससे वैसे प्रोग्राम नहीं करती मैं, तो यही मैं समझा रहा हूं इनको कि तुम कार वाले हो, तुम्हें रास्ता मिलना मुश्किल है और मैं तो पैदल निकल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। जहां पे गजब आता है ना भाई, देखते नहीं हो कहीं पे जल आ जाते हैं तो गाड़ी वाला पहले फंसते हैं, जो पैदल वाला वो पहले निकल जाते हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन कुछ आ जाए ऐसे और इनका काम भूकंप। सूरत शम्मा पिघल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, मैं किसी कब्रों में सो जाऊंगा लेकिन तुम लोग। और नेहा आप कार वाले हो, आपको रास्ता मिलना मुश्किल है, मैं तो पैदल ही निकल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। मैं खरा नोट था सिलन में पड़ा हुआ था, मैं खरा नोट था सिलन में पड़ा हुआ था। अरे मैं तो कुछ कम में भी चल जाऊंगा लेकिन तुम लोग, कि मैं किसी कम में भी चल जाऊंगा लेकिन तुम लोग। और ये आपके हक में कहता हूं मैं चार मिसरे कि चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं, ये तमाम कॉमेडी भाई के लिए, कि चमकते लब सितारों से छीन लाए हैं। हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं। और शिकार करने का मजा, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात, क्योंकि यहाँ के कॉमेडी वाले कबूतर हसीन लाए हैं।
प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है। कैसा? प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है। प्यार न करना प्यार में ऐसा होता है, पहले मोहब्बत बाद में धोखा होता है। लेकिन शादी करना शादी से ऐसा होता है, शादी करना शादी से ऐसा होता है। शादी करना, ए भाई, शादी करना शादी से ऐसा होता है। कैसा? पहले बेटा बाद में पोता होता है, पहले बेटा बाद में पोता होता है। तो ये हजरत इन्होंने अभी कहा मेरे तालीम के बारे में, तो शायद मुझे नहीं पता इनको कितना पता मेरे तालीम के बारे में। और मेरे चचा ने जो कहा था वो तो चलो एक मिसाइल के तौर पे उन्होंने चाहे जैसे भी हो कह दिया था, लेकिन मैंने उनको अभी तक कुछ गलत नहीं कहा। ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा हाथ उठा के बोले, मैंने अभी तक कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो जो कर रहा हूँ बस आप लोगों की खुशी के लिए। ये मेरे तालीम के बारे में, मेरे खानदान के बारे में कुछ बोल रहा था। तो ये चार मिसरा कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। और ये मैला लिबास देखकर फैसला न कर, ए पागल खा भी कैसे रही है देखो। तौबा तौबा तौबा, ऐसे खाते कोई अभी ऑन द स्टेज बैठ के। हाँ? तो आइए, अरे शुक्रिया शुक्रिया खान साहब, ये मेरे बड़े भाई शाहरुख भाई। कि बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। और यहाँ जी ये मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और ये अभी नेहा जी मोहब्बत की बात कर रही थी, आइए तुम्हें मोहब्बत में, अब मोहब्बत में चलने लगा हो कैसे। हेलो नेहा जी। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना छुड़ा आ जरा सामने आ। कुछ कहेंगे आप लोग? सो गए क्या? वाह, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं तो बंद कर दो यार, बोलो दूसरा गाता हूँ। अगर मजा ना आए तो बोल दीजिए, अपना अपना गाते हैं, उसमें और मजा आएंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, और माँ बहनों को भी हाथ उठा के थोड़ा हाथ हिला दीजिए। बस 3-4 जने को देखा, बाकी सब चुपचाप बैठे। तो आइए नेहा जी। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना बचा आ जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्नों की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू। क्या ये गा रही थी जब हम स्किल वगैरह मिला रहे थे, तो पता नहीं अजीब अजीब क्या गा रही थी। तो हमको नहीं गाना आता है भाई, हमको भी आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ समझदार लोग बैठे हैं यहाँ जी, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है। आपको लगता है इसको प्रूफ देने का, इनको प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब समझदार बैठे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि सब अहले समझ है। वो भाई देखो कोई हंस रहा है, भाई हाथ उठा दो यार, शुक्रिया भाई। तो इनके लिए कहना चाहूंगा, आजकल बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि जिधर खूबसूरत चीज जिधर होती है उसका सबको ध्यान उधर ही होता है, मुझे पता है। अब देखो भाई मैं लड़का हूँ, मैं तो आपका किसी काम में आऊंगा नहीं, लेकिन ये लड़की है और माशाल्लाह खूबसूरत भी है। आप बाकी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
ऐ मेरी जाने वफा है दीवाना तेरा, मुझे दामन ना बचा जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्न की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू, मेरी ख्वाहिश है यही मैं तुझे प्यार करूं, चांद तारों से सजन मैं तेरा मांग भरूं। चल कोई ऐसी जगह जिस जगह कोई ना हो तेरे और मेरे सिवा, दूसरा कोई ना हो, मैं सुनाऊं तुझको प्यार सा मस्त गजल, मैं सुनाऊं तुझको प्यार की मस्त गजल, अपना बन जाए वही छोटा सा ताजमहल, सुन तू मेरी गजल इस तरह शर्माए जैसे घूंघट में कोई लिपटी जाए, जैसे घूंघट कि मैं तुझे प्यार करूं और तू मुझे प्यार करे, तेरे और मेरे दिल आपस में मिलके यही कह क्या, क्योंकि ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये खूबसूरती को ऊपर अब कुछ लाइनें में बोलूंगा कि तेरे गालों का नमक कभी जो जाए चलक, वो भी फिर बिकने लगे, काम भी लगने लगे, सोने चांदी से तुले हीरे मोती से बिके, क्योंकि भाई ये होगी इंटरनेशनल कवाल, इससे मैं चलता नहीं हूँ, ये तो मुझे भी खुशी है। चलो अपना फील्ड का कोई तो है जो हमसे आगे है, क्या भाई मौलाना साहब सच बोल रहे ना। इस बात की खुशी हमें भी है कि चलो अपने ऊपर, अपने से थोड़ा ऊपर लेवल में तो नेहा तो है, मुझे इससे जलन नहीं है। ये तो ऐसी लड़की है, ये कुछ भी सोच लेती है अपने मन में, ये इंटरनेशनल कवाल है, ऐसे वैसों से नहीं गाती है, और कॉमेडी वाले को बताया भी था। चलो वो तो अजीब बात है, मैं उसमें फोकस नहीं करता, क्योंकि इन्होंने जो बताया गाने बजाने के बारे में, ये 4 मिसरा मैं आपको कह दूं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या हूँ। मैं हो सकता हूँ इनके तरह इंटरनेशनल नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हूँ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगे। हेलो नेहा जी, हमारी दौड़ नहीं सिर्फ नाम के पीछे, हमारी दौड़ नहीं सिर्फ नाम के पीछे, ये उम्र हमने गुजारी है काम के पीछे, और तुम्हारे शहर का तुम होंगे महारानी, लेकिन तुम्हारे शहर के तुम होंगे महारानी, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। हमने देखा है बच्ची को अगर नमाज सिखाया जाता है ना कोई इमाम तो बनता है भाई, चाहे वो माँ हो या बड़ी बहन हो या टीचर हो, कोई भी हो। तो ऐसा ना करो कि अपने आप को क्वीन समझ लो, महारानी, और सब कुछ निकल जाए हाथ से, ऐसा भी नहीं। तो आइए, तेरे गालों की नमक कभी जो जाए चलक, वो भी फिर बिकने लगे, काम भी लगने लगे, सोने चांदी से तुले हीरे मोती से बिके, ये मगर चीज है वो जिसकी कीमत ही नहीं, इससे बढ़कर तो यहाँ कोई दौलत ही नहीं। उम्र भी तेरा जवां, उम्र भी तेरी जवां, होठ भी तेरी हंसी, लड़कियाँ और भी है कोई तुझ जैसा नहीं, तेरे आंचल में मारा रंग तितली की तरह, कभी बादल की तरह, कभी बिजली की तरह, हुस्न की देवी हो तुम, आज से मेरी हो तुम, अब मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे दामन ना बचा जरा सामने आ, इस दिल की आन है तू, हुस्न की शान है तू, मेरा मजहब है तू ही, मेरा ईमान है तू, मैं सुनाऊं तुझको, मैं सुनाऊं तुझको प्यारी सी मस्त गजल, अपना बन जाए वहाँ छोटा सा चाँद महल, चल कोई ऐसी जगह जिस जगह कोई ना हो तेरे और मेरे सिवा, दूसरा कोई ना हो, सुन के तू मेरी गजल इस तरह शर्माए जैसे घूंघट में कोई गोरी लिपटी जाए, तेरे गालों का नमक कभी जो जाए छलक, वो भी फिर बिकने लगे, काम भी लगने लगे, सोने चांदी से तुले हीरे मोती से बिके, ये मगर चीज है वो जिसकी कीमत है नहीं, इससे बढ़कर तो यहाँ कोई दौलत ही नहीं, कोई दौलत ही नहीं। उम्र भी तेरी जवां, होठ भी तेरी हंसी, लड़कियाँ और भी है कोई तुझ जैसी नहीं, तेरे आंचल में मारा रंग तितली की तरह, कभी बादल की तरह, कभी बिजली की तरह, हुस्न की देवी हो तुम, आज से मेरी हो तुम, पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे, पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे, क्योंकि पास आ जाओ मेरे, गले लग जाओ मेरे, क्यों कि तीखे नैना। अभी जो भाई इतना मेहनत मैंने की, थोड़ा बहुत जो भी है, इतना रनिंग से बोल के जाना
कंटिन्यू। तो आप उनसे भी सुनने की ख्वाहिश करें। माशाल्लाह अच्छी गाती है नेहा जी, मैं जानता हूँ पहले से, बहुत पहले से जानता हूँ। तो ये मेरा आशिक फरमाते हैं क्या की के नैना लाल गुलाबी, की के नैना लाल गुलाबी, पीछे नैना लाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, की के नैना लाल गुलाबी, सुंदर मुखड़ा होठ शराबी, बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी, बात हमारी मान ले गोरी, रात को आजा चोरी चोरी। क्यों कि खाली है और खाली गए मन की कुटरिया, और बन जा मेरी दुल्हनिया, सबर कर लो चाचा, सबर कर लो। अभी हम गा रहे हैं, अभी हम गा रहे हैं। तो आइए एक रात का मामला है। बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, मुझे नींद भी आ गई थी। खैर सोते नहीं हो स्टेज पर मैं, लेकिन आई थी नींद। अरे भाई सोने के लिए और ताजमहल चाचा, तुम किसी के गुलाम नहीं हो जो इशारे पर चलोगे। और दिल वाली बात और खुलूस वाली बात ही सुनोगे इधर से जी। कोई कुत्ता बिल्ली और वो वर्डिंग जो आपने सुनी वो तो मैं दोबारा मुंह से निकालूंगी नहीं, अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाएंगे। माज़अल्लाह। जमीन से आए हैं चलकर जमीन पे देख लेते हैं। क्या बात। जमीन से आए हैं चलकर जमीन पे देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। क्या बात। चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं, जो मुझसे रोज कहता था कि तुम पर जान दे देंगे। जो रोज मुझसे कहता था कि तुम पर जान दे देंगे, अरे चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ जी, बोलना क्योंकि चाहिए। सरकारी तो आलम का कौल है कि मेरे उम्मती हर गुनाह कर सकते हैं, हर गुनाह।
जी। तो साहबी ने फरमाया कि कौन कौन 2 गुनाह नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। जी जी। सही बुखारी पढ़ी है मैंने, सही बुखारी में 7000 हदीस है, वो पढ़ने में वक्त बिताया है, ये कुत्ता बिल्ली में वक्त नहीं बिताया मैंने, ठीक है ना। सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ी है मैंने। तो साहबी ने फरमाया और सरकार दो आलम का कौल है कि मेरी उम्मत हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोलेगा और धोखा नहीं देगा। मेरी उम्मत ये 2 काम अगर करेगा मेरे उम्मत से खारिज हो जाएगा वो। तो बहुत सारी बात आपने सुनी है। खैर बहुत मेरे पार्टी सबको ये बात पता है कि बहुत सारे कव्वालों ने माफी मांगा है मेरे साथ। क्यों जी? दोबारा गाने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि अगर नाम लूंगी ना तो मैं चीप बन जाऊंगी, क्योंकि उनका भी नाम है, उनका नाम मैं घटाना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारे कव्वाल हैं जो दोबारा गाने के लिए माफी चाहते हैं मुझसे। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ, एक बात लग जाती है तो दोबारा कभी नहीं, पलट कर देखो ना मैं उन्हें। क्या कहना है सुने? हाँ 1 मिनट। धोखे खाए हो इंसान, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, सुनाइए। उधर हमारे कब्बाल साहब ने एक शेर पढ़ा, चमकते चांद सितारे हसीन लाए हैं, और कैसे कैसे आज की रात शिकार खेलने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ के कमेटी वाले कबूतर हसीन लाए हैं। ये कबूतर है या कबूतरी है कब्बाल साहब? ये नर है या नारी है? नारी है। तो आप कैसे कह दिए कि कबूतर हसीन लाए? कबूतरी बोलो भाई, उसमें भी तो जात है, एक मर्द है, आदिल भाई, कमेटी वाले, मैं डुएट भी गाऊंगी, रोमांटिक बात भी होगी, मोहब्बत वाली बात भी होगी, लेकिन हदीस होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रूफ है तो दलील के साथ आओ। एक सहाबी, एक लड़की हुजूर के बारगाह में जाके पहुंची, उसके सर नंगा था, सर में दुपट्टा नहीं थी। तो सहाबी ने फरमाया, ए सरकार दो आलम, ये तो काफिर की बेटी है, आप उन्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, पहले औरत को इज्जत दो, बाद में हदीस में और दलील में आना। जी जी। और सच में ही जाहिल है, माँ कसम जाहिल है। मैं बताऊं, सरकार दो आलम के पास एक लड़की जाकर पहुंची, साहबजादी, उसके सर नंगा था। सरकार दो आलम ने कहा अपनी चादर दे के उनको सर को ढकवाया जाए। कहिए सुभान अल्लाह। तो सारे लोग ने कहा सरकार दो आलम को, मेरे नबी को, ए नबी ये तो काफिर की बेटी है, आप इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया, चाहे काफिर की बेटी हो या मोमिन की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। सुभान अल्लाह। चाहे काफिर की बेटी हो या मोमिन की बेटी, बेटी बेटी होती है। अगर मैं लड़का भी होता तो बहुत सुधरा हुआ लड़का होता, माशाअल्लाह। ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत बुरा है जमाना, मगर बुरा क्या है? क्या है? मुझे पता है तेरे शहर का हवा क्या है। बचा सको तो बचा लो अपनी वजूद को, क्योंकि जमीर बेच के जीने से फायदा क्या है। ये मैंने मेरे पापा से, मैं जब घर में बैठती थी, मुझे एक बात में बहुत हंसी आती थी। मैं कहती थी, पापा ये तो गाना बजाना खुलूस वाली बात नहीं है, झगड़ा क्यों हो रहा है? तो कहते कि झगड़ा में ही तो सब मजा है बेटा। मेरे पापा, मैं बहुत हंसती थी इस बात पर। तो मैं क्या कह रही हूँ सुनेंगे? कहना है, झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सच बोलो। कमेटी वाले, आपसे मैंने एक बात कही थी क्या, कि अगर गाने बजाने में या सरगम में कंपटीशन होगी, ओपन चैलेंज है नेहा नाज का, कभी भी जीत नहीं सकेगा। लेकिन अगर रेंडी फेंडी आप लोग सुनेंगे तो मैं हार जाऊंगी। मेरे बाप ने नहीं सिखाया मुझे, भाई मैं हार मान गया। मेरे मुंह से कभी ऐसे अल्फाज निकलना नहीं और कभी नहीं निकलेगा। सुनेंगे क्या कहना है? झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों मंडी मन जाने, बाजार जाके बोली जरा माछर बाजार है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कैसे?
दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, लेकिन शायर लिखते हैं कि बहुत उल्टे ये जमाने के दस्तूर हो गए, बहुत बहुत उल्टे ये जमाने के दस्तूर हो गए, और जिसको चमकना था वो बेनूर हो गए। जिसको चमकना था वो बेनूर हो गए। एक बार किसी मोड़ पे सच कह दिया था मैंने, और ये लोग झूठ बोल बोल के मशहूर हो गए। वह थी एक वक्त में बहुत, पापा के पास फोन आया कि नेहा नाज सुना है कि अब दुनिया में नहीं रही। पापा के पास एक वक्त में फोन आया था, तो मैंने एक स्टेटस डाला था इसमें पेज पर यानी कि मेरा पेज मतलब दुनिया सारे जानते हैं वो। तो मैंने डाला था कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। ऊंची उड़ान रखता है जी जी, दूध का दांत टूटे नहीं मगर हसीनों पर ध्यान रखता है। या अल्लाह, दूध का दांत टूटे ही नहीं हसीनों पर ध्यान रखता है। लेकिन बड़े भाई से आपने सुना था कि इलेक्शन के जमाने में गलत वोट देते हैं और इधर मर्द को छोड़ के औरत को नोट देते हैं। अच्छी बात है, मजाया शेर है, लेकिन इधर से शायर लिखते हैं कि जो गलत लोग हैं गलत वोट देते हैं। हाँ, गलत लोग हैं, जो गलत लोग हैं वो गलत वोट देते हैं और असल को छोड़ के नकल को वोट देते हैं। अरे भाई, आप लोग हमको पैसा देते हैं तो उधर वो लोग क्यों जलते हैं? जलने दो। जब हमारे नाम से लोग जलते हैं तो घर से फिर क्यों निकलते हैं? मेरा घर जला है यारो, मेरा बचा ही क्या? इतना धोखा खाए लोग, पूछे मेरा घर जला है यारो, मेरा बचा ही क्या? और जब मैं बच गया तो मेरा जला ही क्या? जब मैं बच गया तो मेरा जला ही क्या है। और उधर से आप लोगों ने एकदम अनएडुकेटेड जैसी बात सुनी कि नेहा नाज खाती भी तो कैसी खाती है। मैं नहीं खा रही थी, यहाँ पे मैं डिनर करने नहीं आई हूँ, मैं गाना गाने आई हूँ, मैं खा ही नहीं रही थी। गलत फहमी है, यू हैव टू चेंज योर माइंड। बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, अरे बड़े मुश्किल से पहचाना है तुमको। और मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। लेकिन कहना है कि एक शेर कहता हूँ, जरा गौर से सुनो। सुनो, एक शेर कहता हूँ मैं, जरा गौर से सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं आता, किसी और से सुनो। याद करो। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। इसीलिए क्या कहना है सुनेंगे। तन के उजले, तन के उजले, मन के खोटे, नाम बड़े है, शायर ने लिखा है, नाम बड़े तो नहीं है वैसे। तन के उजले, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, लो ये भी नहीं है, लाहौल बिला कुव्वत। तन के उजले, मन
के खोटे, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे। और इन्होंने मोहब्बत वाली भी बात की लेकिन कम की, बकवास ज्यादा किया। खैर आप लोगों ने सुनी क्या? ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे तमन्ना बचा आ जरा सामने आ। भाग जा बेटा भाग जा। हम सादगी में क्या झुक गए, तुमने तो गिरावा ही समझ लिया है? ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे तमन्ना बचा आ जरा सामने आ। दिल की ख्वाहिश है यही मैं तुझे प्यार करूं, चांद तारों से सजा मैं तेरी मांग भरूं। ये मैं नहीं कह रही थी, ये वादा किया गया है धोखेबाज लोगों की। क्या? ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे तमन्ना बचा। और एक बात, दूसरी बार तो मुलाकात नहीं होगी चाचा, क्योंकि नेहा नाज जहाँ पे है वहाँ पे गुरूर वाली बात तो है ही है। क्योंकि मैं अगर गुरूर करूँ ना तो मेरा हक भी है। 15 साल से इस लाइन में हूँ, बहुत कुछ झेला है मैंने। और कुछ लोगों का ये वहम है, मैं कवा साहब को नहीं कह रही हूँ, जिनको कह रही है वो सोच लीजिएगा। कुछ लोग का ये वहम है दादा कि इनके बाप नहीं है तो इनके उंगली पर नचवाएंगे। उसके बाप का दादा का भी हिम्मत नहीं है। ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे तमन्ना बचा आ जरा सामने आ। आजा बेटा आजा। दिल की ख्वाहिश है यही मैं तुझे प्यार करूं, चांद तारों से सजा मैं तेरी मांग भरूं। चल कहीं ऐसी जगह, चल कहीं ऐसी जगह, इस जगह कोई ना हो तेरे और मेरे सिवा, दूसरा कोई ना हो। मैं सुनाऊं तुझको प्यारी सी मस्त गजल। प्यारा सा नहीं होता है, उर्दू सीखना पड़ता है, प्यारा सा गजल नहीं होता है। मैं सुनाऊं तुझको प्यारी सी मस्त गजल, अपना बन जाए वही छोटा सा ताजमहल, सुन के तू मेरी गजल इस तरह शर्माए। शर्माने का काम तो लेडी का है, हर कोई जानता है। जिनकी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, मैंने पहले से सीख कर रखा है, मैं ये करूंगी साजन के पास। कैसे? अरे हक्का नहीं है, हक्का नहीं। हेलो जी, क्योंकि एक तरफ ससुर है एक तरफ सास है। अब लड़की जो है पहली सुहाग रात है तो सैया के घर तक कैसे जाएगी? लाजिम है कि शर्माएगी, है ना? लाजिम है कि लड़की शर्माएगी। सास है ससुर भी है, सैया के घर तक जाना है। तो लड़की पायल की आवाज कैसे सुनिएगा? लड़की शर्मा रही है, मतलब ऐ मेरी जाने वफा दिल है दीवाना तेरा, मुझसे तमन्ना बचा आ जरा सामने। दिल की ख्वाहिश है यही मैं तुझे प्यार करूं, चांद तारों से सजा मैं तेरी मांग भरूं। चल कहीं ऐसी जगह जिस जगह कोई ना हो तेरे और मेरे सिवा, दूसरा कोई ना हो। मैं सुनाऊं तुझको प्यारी सी मस्त गजल, अपना बन जाए वही छोटा सा ताजमहल, सुन के तू मेरी गजल इस तरह शर्माए जैसे घूंघट में कोई गोरी
ढूंढूंगी कोई सवरिया